उर्वी, क्या कर रहे हो आप और दादा? हैं? जाओ दादा पास जाओ। आ जाओ यहाँ बेटे, यहाँ आ जाओ, छाँव में खड़े हो जाओ। जाओ आ जाओ, छाया में आ जाओ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज की वीडियो की शुरुआत फिर से प्लॉट से हो रही है। आज हमारे घर में जो हमारा जो घर बनने वाला है जो घर बनने वाला है उसमें जो है अभी पत्थर लगेगा। पहला पत्थर नींव का जो लगता है वो पूजन करवाने हम आए हैं। और नवरात्रों से अच्छा और शुभ दिन कोई नहीं हो सकता है। वैसे तो देखो सारे दिन शुभ होते हैं, लेकिन मुहूर्त निकालना पड़ता है। तो ये नवरात्रों का ही मुहूर्त निकला है। तो हम लोग आ चुके हैं अपने प्लॉट पे पूजा करने के लिए। पत्थर, नींव का जो पत्थर है वो लगेगा और पूरे विधि विधान से जो भी पूजा पाठ होती है। वैसे तो कलश बोलते हैं, कलश रखेंगे ज़मीन में। तो इस तरीके से जो है ये खड्डे के अंदर जो खड्डा किया जाता है नींव के लिए, उसके अंदर पूजा की जाती है। तो बस उसके लिए है। और अब आप समझ गए होंगे कि मम्मी डैडी को भी हमने मेन जो है इसीलिए ही बुलाया था। अब हम लोग घर से इतना दूर रहते हैं कि सब लोगों को तो इनवाइट नहीं कर सकते, लेकिन मेन हम अपनी पूरी फैमिली जो है वो साथ में है। तो अभी पूजन जो है वो शुरू हो चुका है और बस इसी के साथ हमारा जो नया घर है उसका बनने के लिए भी जो श्री गणेश है वो हो चुका है। तो बस अभी भगवान की दया से जो है मौसम भी बिल्कुल ठीक है। हालांकि जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ उस टाइम पे बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बहुत तेज़ बादल गरज रहे हैं। तो पूजन जो है यहाँ पे हो चुका है। मैंने पूरा शूट नहीं किया क्योंकि फिर मतलब पूजा में बैठे हो तो ध्यान वहाँ पे ज़्यादा रहे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले हम लोगों के साथ पूजन होता है, उसके बाद जो मिस्त्री साहब होते हैं उनके साथ कोई पूजन किया जाता है। तो बस वही चल रहा है और उन्हीं के साथ हमारे पंडित जी कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हम लोग तो पहले बैठे थे इसमें, जो ये खड्डा बनाया जाता है नींव का। तो इसीलिए जो है मम्मी नीरज की जो ये शर्ट है उसमें मिट्टी मिट्टी लगी थी, उसको साफ़ कर रहे हैं। पर चलो कोई बात नहीं, हमारा जो काम है अच्छे से हो गया है। बाकी आगे का प्रोसीजर तो आप लोगों के साथ अब शेयर करते ही रहेंगे। देख दे रहा, देख दे रहा। तो जैसे तुम फेंक रहे हो वैसे निकलना है। हाँ, सारे अपनी जगह पे बस। ये रख दो भाई। हाँ हाँ, कोशिश तो बैठ के मोटापा तो आता है। बैठने का काम जो है ना, बस अब उधर बनाओ आप बना दो। मैंने 10 वर्ष तो मेरे को घी छोड़े हुए हो गए, 10 साल। और फुल्का के अलावा मैं कुछ नहीं खाता, पर फिर भी मैं मोटा ही हूँ, पतला जाता ही नहीं। हैं? 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 वो मैं वो जो हमारे यहाँ झंगोरा बोलते हैं उसको ना, आपके काय के चावल की तरह होता वो।
जी शाम के हो गए हैं 6:30 होने वाले हैं, अभी 2 मिनट है। और क्या बोलते हैं, नीचे पूजा वगैरह कराने के बाद जो मैं सोई हूँ ना खतरनाक, क्योंकि ऐसी धूप लगी ना एकदम से, ऐसे सिर पे ऐसा लगा कितनी नींद आ रही है। ज़बरदस्त सोई हूँ मैं 2-2.5 घंटे। अभी उठी हूँ और अब अपनी चाय लेके छत की तरफ जा रही हूँ। बाहर बैठूँगी, थोड़ी ठंडी हवा भी खाऊँगी और चाय पीऊँगी अपनी। हाथ में चाय और ये धौलाधार का व्यू, ऑसम कॉम्बिनेशन। अब जाके फाइनली हम लोगों की इस तरीके की पंजाबी जुतियाँ बाहर निकल आई है, क्योंकि अब जाके मौसम थोड़ा ठीक हुआ है तो करके। अदरवाइज़ अभी तक स्पोर्ट शूज़ ये चल रहा था। अब थोड़ा सा मौका मिलेगा हल्का फुल्का कुछ पहनने का। और अभी हो चुका है नेक्स्ट डे ऑफिस के बाद हम आ गए हैं मेले में। तो आपको पता ही है, हमेशा जब भी मेले में आती हूँ ऑफिस के बाद, तो मेरे ऑफिस के स्टाफ और कुछ मेरे स्टूडेंट्स रहते हैं, उनके साथ में आई हूँ। तो ये मेरे स्टूडेंट्स हैं दोनों, और ये हमारे ऑफिस के स्टाफ। काजल को तो आप शायद अब जानने ही लग पड़े होंगे, और ये दीदी है हमारे वहाँ पे ऑफिस में। तो बस अभी हम अपना इंतज़ार कर रहे हैं इस पे जाइंट व्हील पे बैठने का। टिकट्स हमने ले लिए और लाइन में हम लोग खड़े हो चुके हैं। चंडीगढ़ का मेला है, चंडीगढ़ का। रिकॉर्ड हो रहा सुनाया जाएगा। अभी देखो अप्रैल का महीना है और धौलाधार में जो है फिर से स्नोफॉल हो गया है। तो अब आप सोच ही सकते हो कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा ठंड है। मार्केट निकले थे क्योंकि बच्चों की जो है समर की ड्रेसेस लेनी थी, बट मुझे लग नहीं रहा है कि जिस हिसाब से मौसम हो रहा है धर्मशाला में, उसी हिसाब से हम समर ड्रेसेस बच्चों को पहना पाएंगे। सामने देख सकते हो आप धौलाधार जो है फिर से जो है सफ़ेद चादर ओढ़ चुकी है, मतलब फिर से बर्फ़ जो है पड़ चुकी है। तो ऐसा हाल है यहाँ पे अप्रैल महीने में। और अप्रैल में सोचो आप, हर जगह कितनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि लोग मतलब तरस रहे होते हैं कि थोड़ी ठंडी हवा भी चल पड़े। और हम लोग हैं जो फटाफट से जैकेट्स रखते हैं, और दोबारा ऐसी गर्मी होती है कि फिर से हमने अपनी जैकेट जो है वो बाहर निकालनी पड़ती है। तो जो लोग धर्मशाला से, उन्हें तो पता ही होगा, तो ये गुरुद्वारा रोड है जो सीधा कोतवाली मार्केट के लिए निकलता है, और यहीं पे मिलती है बच्चों की यूनिफॉर्म भी। अब हम आ तो गए, लेकिन फिर आके जो है शॉप्स बंद थी सारी, क्योंकि यहाँ की जो मार्केट है वो मंडे को रहती है बंद बिल्कुल। और रात का नज़ारा मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी मैं और नीरज जी है स्कूटी पे, तो हमने सोचा कि चलो फिर से क्यों ना जो है, मतलब सामान तो मिला नहीं, तो हमें 1-2 चीज़ जो लेनी थी वो हमने ले ली। उसके बाद अभी ये यहाँ पे इंद्रनाग मंदिर जो है वो दिखा रही हूँ मैं आपको। तो ये देख सकते हो आप इंद्र देवता का मंदिर। तो अभी सामने की तरफ जो लाइट्स दिखाई दे रही है रेड से कलर की, वो है हमारा धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम। और हम खनियारा वाली साइड से होते हुए फिर दाड़ी को उतरेंगे और एक चक्कर मेले का लगाते हुए फिर घर की तरफ वापस जाएंगे, क्योंकि आज हमें ये चिंता नहीं है ना कि घर पे हमने बच्चे अकेले रखे हैं कि क्यों कि तब जब वापस जाना है, क्योंकि मम्मी डैडी घर पे हैं और बच्चे मम्मी डैडी के पास ही हैं। वैसे हम मम्मी के साथ भी आए थे मेले में, पर उस दिन मैंने कुछ शूट नहीं किया, मम्मी को लेके आए थे। और डैडी की तो खैर मतलब मेरे जो ससुर जी, उनके पैर में दर्द होती है, टांग में दर्द होती है, तो उनको नहीं लेके आए थे। और अभी बारिश फिर से शुरू हो गई है। व्लॉग एडिट करते हुए भी बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और ये व्लॉग बनाते हुए भी बारिश हो रही है। देख ही सकते हो आप कैमरा में, अगर क्लियर नज़र आ पा रहा हो तो। बहुत कम मुझे चांस मिलता है ऐसे बाहर मतलब आउटडोर शूट करने का, क्योंकि आपको पता ही है कि घर के अंदर ही अंदर ज़्यादातर टाइम हो चला जाता है, क्योंकि बच्चों को छोड़ के आ नहीं सकते और बच्चों को लेके इतना लंबा चक्कर लगा नहीं सकते, क्योंकि शाम के टाइम फिर उनका कभी होमवर्क, कभी कुछ। और आजकल वैसे भी उनको छुट्टियां हैं। तो अभी हम चल रहे हैं वापस, क्योंकि बारिश ने हमारा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया मेला घूमने में। तो हम वापस आ रहे हैं और बस स्टेडियम के पास से भी निकलेंगे
और अब जाएंगे हम घर की तरफ। अब मैं आपसे सुबह ही मिलूँगी। अब गुड मॉर्निंग। तो अभी फ़िलहाल जो है सुबह हो चुकी है और जब मैंने खिड़की से झांक के देखा था तो मुझे धूप नज़र आई, लेकिन अभी फिर से मौसम ख़राब हो गया, धूप नहीं है। और वो रहे मम्मी जा रहे हैं बाहर पूजा करने के लिए क्योंकि आज है। उर्वी तो पोती भी कर लो, कर ले यार। उर्वी सुनो तो, सुनो गुड मॉर्निंग तो कर दो, गुड मॉर्निंग तो कर दो यार। गुड मॉर्निंग तो कर दो यार, तुम तो कर दो यार गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कर दो यार। हाँ क्या देखो हमारी अखंड ज्योत जली हुई है वैसे, है ना। ओए ओए भैया कहाँ है? हाँ स्कूल गई। स्कूल गई। हाँ, हाँ मुझे सो गया। हाँ सो गया भैया। दादाजी कहाँ है? दादाजी दादाजी सो गया। सो गया नहीं, सो गए हैं। सो गई। दादा क्या पूछ रहे हैं? भैया दादा पूछे भैया कहाँ है? हवा निकल गई, हवा निकल गई इसकी। हाँ जी इसमें करना पड़ेगा, ये भी आ जाओ। अच्छा करना पड़ेगा। तो अभी हमारी चाय बन गई है, पहले चाय पी लेते हैं। फिर मम्मी गई थी तुलसी माता को पानी देने और धूप जलाना, तो अब पियेंगे हम सब लोग चाय, क्योंकि मैक्सिमम सभी उठ गए। ऑफिस जाना पड़ेगा, आज तो छुट्टी नहीं है, तो बस अभी ऑफिस के लिए रेडी होना शुरू करेंगे। गीज़र ऑन कर दिया है और बाकी के काम भी शुरू हो गए। देखो मैंने अलग अलग कप, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि इसके साथ का भी टूट गया है, इसके साथ के भी टूट गए, इसके साथ का भी टूट गया, तो ये बच्चे और जानबूझ के नहीं लाते क्योंकि जगह नहीं है, तो बार बार ये इसको टूटते रहते हैं, इसलिए। ये रही चाय, ये ना 2 बार वो हो चुकी है, बंद करती थी ये पहले भी, इसलिए इसके ऊपर कपड़ी बन गई थी, कपड़ी। तो जी मैं नहा चुकी हूँ और बस अभी रेडी होंगी, कपड़े निकाल लेती, तो मैंने वैसे ही ले गई थी मैं अंदर बाथरूम में, क्योंकि अगर दूसरे ले जाओ पहनने के लिए तो फिर गिले होते हैं, मेरे से तो बहुत गिरते हैं। तो ये है, बाकी मेरे को ही ठंड लग रही है इस घर में और किसी को ठंड नहीं लग रही है। तो कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं खुद मतलब हिमाचल में रह के भी अगर ठंड लग रही हो तो फटाफट से कपड़े चेंज कर लेती हूँ और फिर ऑफिस के लिए रेडी। और फिर ऑफिस, बच्चों को तो फ़िलहाल छुट्टी है तो इनके मज़े, इनको कोई टेंशन नहीं है ऐसे भी स्कूल वगैरह भेजने की। और मैंने अपनी कुर्ती ऐसे रखी थी तो इसमें पूरे में जो है ऐसे ही रिंकल्स फिर से हो गए हैं, तो इसको प्रेस कर लेती हूँ पहले। तो जी रेडी हो चुके हैं, अभी निकलते हैं ऑफिस के लिए। कल मैं थोड़ा सा वो लेके आई थी सामान, आदित मम्मी के लिए चप्पल और अपने लिए भी बैलीज लेके आई थी। मम्मी की चप्पल दिखा देती पहले, फिर अपनी तो पहन के दिखाती। मम्मी को चाहिए थी ऐसी सॉफ्ट कुशन वाली, तो ये बाटा में ये जो ये होता है क्या बोलते हैं इसको, डॉक्टर सोल, ये वाली लेके आई हूँ मैं इनके लिए कल शाम को। तो आ तो रही है इनके पैर में, है तो कंफर्टेबल है बहुत। ये देखो ये वाला ना बड़ा सॉफ्ट है, तो इस तरीके की लेके आई हूँ जिसमें पूरा पैर अंदर चल रहा है, उनको ऐसी चाहिए थी। तो ये लेके आई मम्मी के लिए और अपने लिए लेके आई हूँ बैलीज। अपने लिए लेके आई हूँ मैं ये वाली बैलीज, बहुत ही सॉफ्ट और फ्लैट सोल, क्योंकि आपको पता है हील तो मेरे से पहननी नहीं जाती है, तो ये वाली मैं अपने लिए लेके आई हूँ। दोनों की हम लोगों की सेम प्राइस है, ये भी 1499 और मम्मी वाली भी 1499 की है। तो अभी जो है हमारा पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो चुका है और अब निकलेंगे ऑफिस के लिए। और ये जो व्लॉग है इसको अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से अब कल एक नई वीडियो में। और ये रहा पर्स बेचारा आजकल खाली आता है क्योंकि टिफ़िन वगैरह कुछ भी जा नहीं रहा है। तो चलिए ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
ध्यान रखिए, खुश रहो, मेरे वीडियोस देखते रहिए और अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए।